जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस की संकल्प सीरीज हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी 2025 के लिए। डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी। देवगिरी दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को देवगिरी ले जाने का आदेश दिया था, लेकिन यह स्थानांतरण विफल रहा तथा राजधानी वापस दिल्ली आ गई। दौलताबाद आधुनिक कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति था। मलिक काफूर के दक्षिण भारत में चलाए गए अभियान, पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था। दूसरा अभियान दवार समुद्र और मालाबार के खिलाफ था। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसने बनवाई थी? ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने। चोर मीनार, जिसको टावर ऑफ थीबस भी कहा जाता है, एक 13वीं शताब्दी की मीनार है जिसमें 225 छेद हैं। इसका निर्माण खिलजी वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो मुगल काल में हुआ था, तुगलक काल में नहीं हुआ था। बाकी तीनों मस्जिद, खिड़की, फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद, ये तुगलक काल में हुए थे। जामा मस्जिद जो दिल्ली के अंदर है उसका निर्माण मुगल काल में हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे, एक था गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का प्रचलन किया था। टोकन मुद्रा के जरिए व्यापार को आसान बनाना, दुर्लभ धातुओं पर निर्भरता कम करना था। टोकन मुद्रा में जीतल यानी कि तांबे का सिक्का और टंका, जिसको चांदी के सिक्के को टंका बोला जाता था, तांबे के सिक्के को जित्तल बोला जाता था टोकन मुद्रा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, सैयद वंश। तुगलक वंश के शासनकाल के बाद सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। सैयद वंश के शासकों ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था? ऑप्शन नंबर ए, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश लोधी वंश था। लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। यह दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी राजवंश था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी और इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था और दिल्ली का आखिरी लोधी सुल्तान था। लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? ए ऑप्शन, अष्टभुजाकार आकृति के पाए गए हैं।
लोधी वंश के शासनकाल में बने मकबरे दो तरह के थे, चौकोर तथा अष्टभुजाकार। सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली के लोधी गार्डन में बना है। यह मकबरा अष्टकोणीय आकार का है और इंडो इस्लामिक शैली में बना है। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन बहलोल लोधी यानी कि बहलोल खान लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी गुलरुखी शीर्षक के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और मारा गया और लोधी वंश का अंत हो गया था। ठीक है, और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। किसके वजीर यानी कि मंत्री ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी के वजीर यानी कि मंत्री ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई थी। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान किया गया था। मोठ की मस्जिद 1505 ईस्वी में वजीर मियां भुआ द्वारा बनाई गई थी, जो सुल्तान सिकंदर लोधी के शाही दरबार में एक प्रधानमंत्री था। सिकंदर लोधी का जो शासनकाल था वो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक था। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम निजाम खां था। सिकंदर लोधी ने भूमि माप के लिए 39 उंगल का पैमाना विकसित किया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। भूमि माप के लिए 39 उंगल का पैमाना सिकंदर लोधी के द्वारा विकसित किया गया था, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसने इसका निर्माण 1311 ईस्वी में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1590 से 1296, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलो खेरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई? चौगान खेलते समय हुई। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई और उसके घोड़े का नाम चेतक था। उसे लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को शासक घोषित किया गया। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य विभाग। ठीक है, दीवान ए अर्ज मध्यकालीन भारत में किसको कहा जाता था? सैन्य विभाग को कहा जाता था। दीवान ए अर्ज विभाग के प्रमुख को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया था। इस विभाग द्वारा शाही पत्राचार का कार्य किया जाता था। इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों के अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता था। इस विभाग का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने कराई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने कराई। इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर विजय की याद में कराई। इसे स्मारक के रूप में वर्ष 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गयासुद्दीन बलबन। सिजदा और पैबोस प्रथा को गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ था सुल्तान के पैरों को चूमना। बलबन ने नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। कौन से उत्सव को? नवरोज उत्सव को। इसने लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। किसने? बलबन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। इसने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया। तुर्कान ए चहलगानी का।
13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? बी ऑप्शन लक्ष्मण सेन। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के शासक थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में संगठित किया। प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिसार का। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित 4 नए कर लगाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक कर था खराज, जिसको भूमि कर कहा जाता था। एक जजिया कर, जिसको धार्मिक कर यानी कि गैर मुस्लिम कर था, जजिया कर भी फिरोज शाह तुगलक। जकात यानी कि संपत्ति कर कहा जाता था। खुम्मस, युद्ध में लूटे गए माल पर कर लगाना। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के, एक अधा और एक भिख चलाए। फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए 2 अशोक स्तंभ, एक टोपरा से तथा दूसरा मेरठ से लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर जैसे कई शहरों की स्थापना की थी। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? डी ऑप्शन, दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में वर्ष 1323 में यह वंश समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक जो विस्तार है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, जिसने रेहला पुस्तक की रचना की थी। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक की। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फुतुहात ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे, जिन्हें अधा एवं भिख कहा जाता था। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सिरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया पहला शहर था। तुर्की लोगों की नकल करते हुए सिरी किले का निर्माण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और संपूर्ण भारत पर मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए सिरी के किले का निर्माण किया। दिल्ली के निमन सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? यानी कि जो बाजार नियंत्रण नीति थी वो किसके द्वारा लागू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में किया है। इस नीति में कुल 4 बाजार स्थापित किए गए थे। गल्ला बाजार यानी कि अनाज मंडी, सराय अदल कपड़ा बाजार बोला जाता था, और घोड़ों, गुलामों तथा पशुओं का बाजार और सामान्य बाजार। निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर ए जहांदार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में समाना का सूबेदार बना। दिल्ली के किस सुल्तान ने टंका और जित्तल सिक्कों को प्रचलित किया था? तो टंका और जित्तल पूछा गया कि इन सिक्कों को प्रचलित किसने किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। कौन से वंश से? मामलुक से। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके सामने, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा।
ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद शहर की जो स्थापना है वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। ग्यासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर की गई। इस नगर में रोमन शैली में निर्मित एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ, जिसे 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया और उसने देवगिरी का नाम परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद वर्तमान में कहां पर है? महाराष्ट्र में। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। यह अपने विभिन्न फैसलों के कारण विवादों में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी के स्थानांतरित होने के कारण मंगोलों के आक्रमण का भय था, इसलिए यह योजना असफल रही और राजधानी को बाद में फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। बीदर किला भारत के कर्नाटक राज्य के बीदर शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण अहमद शाह बहमन ने करवाया था। किले का जीर्णोद्धार 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह द्वारा किया गया था। इस किले के अंदर 30 से अधिक स्मारक हैं। वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल बनने के लिए अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट है, अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 में किसके द्वारा की गई थी? डी ऑप्शन, मलिक अहमद निजाम उल मुल्क बहरी के द्वारा की गई थी। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना मलिक अहमद निजाम शाह ने की थी। मलिक अहमद का प्रारंभिक मुख्यालय जुन्नार शहर में था। मलिक अहमद ने 1494 ईस्वी में नए शहर अहमदनगर की स्थापना की। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक यानी जो इसका शासनकाल था वो 1325 से 1351 ईस्वी तक था। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह यानी कि जिसको हसन गंगू कहा जाता था, उन्होंने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह दिल्ली सल्तनत के दरबार में एक सेवक थे। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाकर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी गुलबर्गा यानी कि वर्तमान कुलबर्गी कर्नाटक थी। वर्ष 1518 में बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया। इसके विघटन के बाद गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर जैसे राज्यों का उदय हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो चंद्रगिरी थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में स्थित एक शहर था। हम्पी कहां पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित कर्नाटक में। हम्पी में इन स्मारकों के समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। भाई ये बात याद रखने की है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि हम्पी स्मारक को यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी मां रानी नागल देवी की याद में नागलापुरम शहर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय कौन से वंश के थे? तुल्लव वंश के थे। कृष्णदेव राय को विजयनगर के शासकों में सबसे महान माना जाता है। उन्हें अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक राज व्यवस्था पर आधारित थी। डोमिंगो पायस यानी कि पुर्तगाली एक यात्री था। उन्होंने कृष्णदेव राय को एक महान शासक और न्याय प्रिय राजा कहा है। इनके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था वो निवास करते थे। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी।
तालीकोटा की लड़ाई जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह लड़ाई दक्कन क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्कन सल्तनत जो अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर और बीजापुर के बीच हुई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई को राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर के सम्राट अच्युत देवराय कौन से वंश के थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तुल्लव वंश के थे। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विजयनगर के सम्राट अच्युत देवराय तुल्लु वंश से संबंधित थे। तुल्लु वंश के कुछ अन्य शासक हैं यहाँ पे। एक वीर नरसिंह राय है, इसका शासनकाल 1505 से 1509। कृष्ण देव राय आए उसके बाद 1509 से 1529। सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी। निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस भारत में अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पेस ने 1520 ईस्वी के आसपास विजयनगर का दौरा किया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अन्य पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने भी विजयनगर की यात्रा की थी। हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में की गई। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित था। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, निर्गुण। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भक्ति की निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। इस शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे। नेक्स्ट है, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अजमेर शरीफ दरगाह को भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम सलीम यानी कि जहांगीर रखा था। अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विद्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया मेरे दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। हर क्लासेज की नोटिफिकेशन, हर क्लासेज की पीडीएफ, अन्य जानकारी जॉब से संबंधित आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती हैं। नीचे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट पीडीएफ जो है 170 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और डेली दोपहर को 12 बजे क्लास आती है। मिलते हैं कल की क्लास में।